हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 9 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये हमारा हो रहा है नाश्ता। ये हमारे यहाँ गुलाती बोलते हैं नए चावल का। वैसे नया चावल अब है नहीं, 4-5 महीने का हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों को सुबह भूख लग जाती है तो सुबह सुबह जल्दी से यही बना देते हैं, तो वो भी खा लेते हैं और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं और फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और ये बैठी है मेरी देवरानी, वो भी खा रही है, नाश्ता हो रहा है। और ये पीछे देवरानी का बेटा है, ये देवर का छोटा वाला। इधर आओ कार्तिक। कार्तिक है, हाँ बोल दो हेलो। हेलो बोलो सबको। थोड़ा सा खा लिया है और अब मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। और वो देखिए पीछे चूल्हे में दूध भी चढ़ा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता और इसके बाद फिर काम करेंगे अपना अपना। चलो चलते हैं, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग का नाश्ता हो गया है और अभी हम लोग ये बिन रहे हैं गेहूं। ये गेहूं बिन रहे हैं क्योंकि बारिश अभी आ जाएगी और बारिश में तो पूरा माहौल ही बहुत खराब हो जाता है, पूरे कीचड़ कीचड़ और अंदर भी पूरे गीला हो जाता है। तो फिर कहीं गेहूं सुखाने की भी जगह नहीं बचती है और गीला भी हो जाता है, हर जगह बिनते भी नहीं बनता है, फिर ना वो पिसाने लायक रह जाता है। इसलिए ये पहले से ही बिन के रख लेते हैं बारिश के लिए और फिर यानी ड्रम में भर देते हैं ताकि वो सूखा रहे, गीला ना हो। और बाद में बरसात में 2-3 महीने के लिए चल जाता है। इसलिए सारा गेहूं ये बिन के रख लेंगे और इसमें बहुत सारे जवा हैं तो बहुत टाइम लग जाता है बिनने के लिए। और ये देखिए पीछे बच्चों को, ये बच्चे खेल रहे हैं। प्याज रखी हुई है, हमारे यहाँ प्याज खुद रही है अब, तो प्याज रखे हुए हैं तो ये सारे बच्चे इसी में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे हमारे दादाजी लेटे हुए हैं। ये दादाजी, उनको बुखार आ गया है, बहुत तेजी से आ गया, तो अभी गोली खा के लेटे हुए हैं। थोड़ी एज भी हो गई है तो वो जल्दी थक जाते हैं और बुखार भी आ जाता है क्योंकि धूप इतनी ज्यादा होती है और इतना दोपहर में धूप रहती है कि इंसान ऐसे ही जल जाता है। कूलर वूलर भी नहीं, हमारे यहाँ पंखा है, एक ही है वो भी, तो इसलिए सबको उतना वो हो नहीं पाता है। और कूलर नहीं है, हवा भी नहीं लगती, बाहर काम भी करना पड़ता है तो इतना ज्यादा वो लू लग जाती है, तो उनको लू ही लग गई है और फीवर भी आ जाता है। तो वो लेटे हुए हैं पीछे, बीमार हैं, तो अभी आराम कर लेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो वो आराम कर रहे हैं, नीचे ऐसे लेटे हुए हैं। तो हम लोग ये जल्दी से गेहूं बिन लेते हैं और फिर खाना भी बनाना है नहाकर। दोस्तों थोड़ा सा गेहूं बिनने के बाद अब मैं गेहूं नहीं बिन पा रही हूँ, मेरी देवरानी बिन रही है अभी और मैं जा रही हूँ नहाने, खाना बनाने के लिए, क्योंकि दादाजी ने कल भी खाना नहीं खाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और ये आरू भी उठ गया है सोकर, तो इसे भी थोड़ी सी गुलाती खिला दी है मैंने। अब ये खेलेगा नीचे यहीं पर और मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए। अयो बैठ जाओ। अब जाऊंगी मैं नहाने के लिए, तो जब तक ये लोग यहाँ पे बाहर काम हो रहा है, गेहूं बिन रहे हैं अभी, तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ और ये मैंने गैस पर चढ़ा दिया है दाल और अब गैस पे ही खाना बनाती हूँ क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत गर्म लगती है चूल्हे में। मुझसे तो नहीं बनता है, मेरी देवरानी बना लेती है खाना चूल्हे में, तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने गैस पे ही दाल चढ़ा दिया है, बन रही है। और ये मैं करेला काट रही हूँ रात के लिए, क्योंकि अभी ताजा करेला बनाओ तो फिर बहुत गीला गीला सा बन जाता है, तो काट के मैं धूप में रख दूंगी थोड़ा, तो वो शाम के लिए थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छा बनेगा। तो दाल चावल रोटी बनेगी अभी और शाम के लिए मैं करेला काट रही हूँ, तो मैं इसको काट लेती हूँ जल्दी से। और अभी दाल जैसे ही पक जाएगी तो फिर चावल और रोटी भी बना लूंगी। तो खाना बन गया था और सबको ही खाना खा चुके हैं, यानी मेरे ससुर जी, दादाजी, ससुर लोग, सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं और मेरी देवरानी अब खा रहे हैं ये पीछे। और ये मेरा बेटा अर्नब सिर्फ दही खाया हुआ है। ये दही है घर की बनी हुई, ये हमारे घर में भैंस लगती है तो ये दही जमाते हैं, ये घर की दही है। तो ये अर्नब ने थोड़ा सा दही खाया है और खाना बब्बा के साथ थोड़ा सा खाया था। और ये बैठा हुआ है कार्तिक कार्तिक भी दही ही खा रहा है। इन लोगों को खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ दही ही खा रहे हैं और हम लोग अभी खाने के लिए बैठ गए हैं। सिर्फ दाल चावल रोटी बनी थी और दही है साथ में, घर की है, खा लो। अच्छा है, अच्छा है बोलो हाँ। और खाना है आरू, आ जाओ, तुमको भी दही खिला दें, आओ ये लो। कैसी है? चल रुको रुको, हम खिला रहे हैं। खुद से नहीं, खुद से नहीं खाना है, खुद से नहीं खाना है। अरे खुद से खाने ना मिले तो ऐसे ही रोना आता है आरू को। कोई भी काम खुद से करने ना मिले, मन का ना हो तो रोना आ जाता है। चलो बैठो 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 बैठो, दे रही हूँ, बैठो सब लोग। चलिए दोस्तों मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से और फिर
थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई है, अभी बाहर निकलने लायक नहीं है। फिर बाद में आप लोगों को मैं अपना खेत दिखाऊंगी और जहाँ प्याज लगी हुई है, प्याज कैसे खोदते हैं, कैसी लगी हुई है, दिखाएंगे फिर बाद में। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और हम लोग आराम करके थोड़ा उठ गए थे, जल्दी ही उठ गए थे 3:30-4 बजे। लेकिन बाहर इतनी धूप, अभी देखिए बाहर, ये बाहर अभी इतनी तेज धूप, अभी भी ये 5 बज गए, ऐसा लग रहा है जैसे 2 बजे की धूप है। तो बहुत ज्यादा धूप है अभी भी बाहर, लेकिन अब काम करना है। तो मैंने अभी मोटर चालू करके पानी भी भर लिया और मुंह हाथ थोड़ा धो लिया ठंडे पानी से, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे कान में कुछ भी नहीं है, कान खाली है, क्योंकि ये कान मेरा बहुत दुख रहा है, पक गया था। मेरे आरू ने, मेरे बेटे ने रोज खींचता है कान पकड़ के वो, तो उसकी वजह से वो पक गया था, इसलिए मैंने कान के उतार दिए हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी टच होता है तो बहुत दुखता था, तो मैंने उतार दिया है। और अभी मैंने पीने का भी पानी, ये देखिए जस्ट मैंने अभी ये पीने का पानी भी भर लिया है। ये मैंने पीने का पानी ला के रख दिया है भरकर। और बाहर भी बर्तन धोना है मुझे, तो बाहर का पानी भी भर दिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। ये देखिए जो दोपहर में हमने खाना खाया था उसके बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि दोपहर में इतनी धूप हो जाती है कि बाहर आने की इच्छा नहीं होती है, इतनी लू चलती है, इसलिए बर्तन दोपहर में नहीं धोते हैं। अब शाम के 5 बज गए तो अब बर्तन वैसे धो सकते हैं, इतनी तेज धूप नहीं है। तो ये मैंने पानी भी भर लिया है, पीने का पानी जब भरा है मोटर से, तो मैंने ये बर्तन धोने के लिए भी साफ पानी भर लिया है। और ये मेरी भैंसें खड़ी हुई हैं तीनों, तो मैंने भैंस को भी थोड़ा पानी, मोटर चालू था तो थोड़ा सा नहला दिया है। बेचारी इतनी गर्म लगने लगती है, बेचारी के अंदर बंधी हुई थी लेकिन डायरेक्ट धूप जाती है, उनके रहने का भी इतना जुगाड़ नहीं है, तो बाहर से धूप जाती है। थोड़ा सा मैंने नहला दिया था, तो अब मैं जाती हूँ बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से। दोस्तों मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। और ये अर्नब भी आ गया है, बड़े पापा की तरफ खेल रहा था, ये ढेर सारे बच्चे हैं साथ में, वहीं खेल रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अब आप लोगों को दिखाती हूँ खेत में प्याज खुद रही है। अभी हमारे यहाँ पक गई है प्याज, अब तो वहाँ खेत में खोद रहे हैं प्याज। तो अब चलते हैं खेत में, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों अभी हम लोग प्याज खोदने के लिए थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो अभी जा रहे हैं पहले करेला तोड़ने के लिए, क्योंकि सुबह फिर बहुत लेट हो जाता है, मंडी ले आना होता है। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि करेला लगा हुआ है हमारे खेत में और ढूंढ ढूंढ के कैसे तोड़ना पड़ता है। अभी पहले करेला तोड़ लेते, क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर दिखेगा नहीं करेला कहाँ पर है। तो मेरी देवरानी भी आ गई है ये खेत से वापस, तो चलते हैं पहले करेला को तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों पीछे ये करेला लगा हुआ है और मेरी देवरानी और ये भांजी है वो तोड़ रही है पीछे करेला। और मैं नहीं तोड़वा सकती क्योंकि आरू भी है और छोटा है, तो मैं उसको छोड़ के जा रही तो वो रोने लगता है, इसलिए मैंने गोद में लिया हुआ है। और ये पीछे ये दोनों तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ही करेला लगा हुआ है, तो इसलिए ये तोड़ लेते हैं जल्दी से। और अभी आरू रो रहा है, इसलिए मैं गोद में लेके रखी हुई हूँ। ये देखिए दोस्तों इन लोग सारे बच्चे भी घुस गए हैं तोड़ने के लिए करेला, और ये सब लोग तोड़ रहे हैं करेला ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं करेला है कहाँ पर। तो इसलिए पहले करेला तोड़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि प्याज कहाँ लगी हुई है, कैसे खोदते हैं। तो मेरी देवरानी वैसे तोड़ रही है करेला, लेकिन अंधेरा होने वाला है क्योंकि बादल भी कर लिया है, तो ज्यादा लाइट दिख नहीं रही है। अंधेरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी कि प्याज कैसे खोदते हैं और कहाँ लगी हुई है, इसलिए मैं और मेरी ये भांजी जा रहे हैं हम लोग। प्याज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कहाँ लगी हुई है, थोड़ी दूर है घर से, दूसरे का खेत है, कर्ता में लिए हुए हैं तो वहीं पर लगाए हुए हैं प्याज, तो वहीं पर खुदाई चल रही है। ये घर से देखिए हम लोग कुछ दूरी पर आ गए हैं, तो अभी जा रहे हैं। आप लोग को दिखाती हूँ कि कहाँ पर प्याज खोद रहे हैं। अभी मेरे देवर और मेरे ससुर खोद रहे हैं वहाँ पर, देवरानी चली आई है घर, तो ये करेला तोड़ना था, तो मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि कैसे खोदते हैं प्याज, कहाँ पर लगी हुई है। ये जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये खेत के बीच में मेड़ बनी होती है, मेड़ बोलते हैं। ये पतली सी रोड होती है, चलते चलते रोड बन जाती है पतली सी, ये मेड़ होती है खेत के बीच में। तो यहीं से होकर जाना होता है एक खेत से दूसरे खेत। और जिस खेत में प्याज लगी हुई है वो दूसरे का खेत है, वो बाहर रहते हैं, वो खेती नहीं करते। एक बार उन्होंने किया था खेती, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान हो गया था, क्योंकि वहाँ से आना जाना बहुत महंगा पड़ जाता है और गाय भी खा जाती है, क्योंकि बहुत गाय ताकना पड़ता है, बहुत परेशान करती है गाय। और यहाँ पे साइड में भी थोड़ी सी प्याज रखी हुई है कटी हुई, ये हमारी ही प्याज है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ, कुछ और भी चीज़ें लगा लेते हैं, तो कुछ कर्ता देने के लिए हो जाता है और कुछ फ़ायदा मिल जाता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है कि जेब से ही भरना पड़ता है। लेकिन क्या करें, किसान है तो खेती तो करनी पड़ेगी, नहीं तो खाएंगे क्या। और हम उस खेत में पहुँच गए हैं जहाँ प्याज लगी है। ये देखिए दोस्तों हम लोग खेत पर आ गए हैं जहाँ प्याज लगी हुई है। ये पीछे देखिए, ये खेत पे प्याज पक गई है, अब खुदाई लगी हुई है। ये मेरे देवर खोद रहे हैं प्याज,
ये बैठ के देवर खोद रहे हैं प्याज, और वहाँ पीछे ससुर जी बैठे हुए हैं, वो भी खोद रहे हैं प्याज। ये पक गई है, खोदने लायक प्याज हो गई है, इसलिए पूरी प्याज खोद रहे हैं। ये दूसरे का खेत है, यहाँ पर प्याज लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये बना उखाड़ उखाड़ के ऐसे रखते हैं प्याजों को पूरे खेत में, और फिर इकट्ठा करके घर ले जाते हैं, वहाँ पे जाके काट के और फिर रखते हैं। ये देखिए किस तरीके से मेरे देवर प्याज हाथ से ही उखाड़ रहे हैं बैठकर, क्योंकि थक जाते हैं। सुबह से शाम तक प्याज उखाड़ना 10 दिन से उखाड़ रहे हैं। मजदूर नहीं लगाए हैं क्योंकि इतनी अभी हैसियत नहीं थी मजदूर लगाने की, इसलिए खुद से ही उखाड़ रहे हैं, क्योंकि प्याज उतनी अच्छी हुई नहीं है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे घास सूख गई है, लेकिन ये घास नहीं है, प्याज है। जब ये हरी रहती है बहुत सुंदर लगती है, और ये अब पक गई है इसलिए ऐसे सूखी सूखी दिख रही है। इस बार के ज़्यादा प्याज अच्छी हुई नहीं है, छोटी छोटी सी प्याज है, रोग लग गया था। और ये जो लास्ट में पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर और इस तरफ के जो ये चारों तरफ से लेकर वो पेड़ जहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक प्याज लगाए थे, ज़्यादा प्याज नहीं लगाए थे, लेकिन प्याज अच्छी हुई भी नहीं है। और ये मेरे ससुर जी प्याज खोद रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से प्याज खोदते हैं, एक हाथ में खुरपी लेकर, और ऐसे उखाड़ी जाती है प्याज। छोटी छोटी प्याज है इसलिए हाथ से भी कहीं कहीं उखड़ जाती है, नहीं तो बड़ी होती है तो बिना खुरपी के नहीं उखड़ती है। तो इस तरीके से प्याज उखाड़ा जाता है, बहुत मेहनत लगती है। और इसको फिर यहाँ से उखाड़ कर और फिर बोरी और टोकरी में भरकर घर लेकर जाएंगे, फिर वहाँ काट कर और फिर रखा जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्याज जो हमारे खेत में लगी है, कैसे आप लोगों को लगी ये वीडियो प्याज खोदने का। हमारे यहाँ जो प्याज लगी हुई थी वो पक गई थी, तो आप लोगों को मैंने वही दिखाया। अब खोद के उसको घर लेकर आ रहे हैं, और उसे लाके और फिर काट के और फिर रखना पड़ता है, और फिर बाद में इकट्ठा बेच देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से।